कुर्स्क में रूस यूक्रेन की भीषण जंग। कुर्स्क के 28 गांवों पर यूक्रेन का कब्जा। 1,20,000 रूसियों का कुर्स्क से पलायन। तो इस हमले के बाद से पलायन भी जारी है और यह जानकारी मिल रही है कि 28 गांवों पर कब्जा कर लिया है यूक्रेन। और वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर बड़े हमले की तैयारी भी है। कुर्स्क में रूस की भारी डिप्लॉयमेंट है। खतरनाक मिलिट्री वाहनों का काफिला कुर्स्क रवाना हो गया है। काफिले में बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार सिस्टम है। कुर्स्क इलाके में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात है। चलिए और अब आपको बताते हैं पिछले 6 दिनों में कुर्स्क में क्या क्या अपडेट हुआ है, क्या क्या अभी तक वहां पर हुआ है। तो कुर्स्क के 28 गांवों पर यूक्रेन का कब्जा हो गया। पहली बड़ी जानकारी तो यह सामने आ रही है, कुर्स्क परमाणु संयंत्र की तरफ यूक्रेनी सेना लगातार बढ़ रही है। रूस की 5 सैन्य टुकड़ियों का सरेंडर भी हो चुका है। सैन्य ऑपरेशन में नाटो की मिली भगत का आरोप रूस लगा रहा है। कुर्स्क में रूसी सेना की भारी डिप्लॉयमेंट देखी जा रही है। कुर्स्क, ब्रियांस्क, बेल्गोरोड के गवर्नर से मिले हैं पुतिन और अंतिम विकल्प की घोषणा भी पुतिन कर सकते हैं। 1,20,000 रूसियों ने कुर्स्क छोड़ दिया है इस हमले के बाद से, यूक्रेन के इस ऑपरेशन के बाद से। और वहीं कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर रूसी हमले जारी हैं। लेंसन ड्रोन से एमएलआरएस पर किए गए हमले। यूक्रेन के 3 से ज्यादा एमएलआरएस हुए नष्ट। कुर्स्क हमले पर क्रोधित पुतिन का संबोधन, यूक्रेन से नहीं होगी युद्ध विराम पर वार्ता। कुर्स्क, ब्रियांस्क, बेल्गोरोड के गवर्नर से मिले हैं पुतिन। यूक्रेन ने परमाणु आतंकवाद शुरू किया है। पुतिन का कहना है एटमी आतंकवादियों से बातचीत नहीं होगी। तो यूक्रेन की सेना का टारगेट कुर्स्क का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। रूसी धरती पर कुर्स्क के सूजा क्षेत्र में यूक्रेन और रूस की आमने सामने की जंग जारी है। यूक्रेन की सेना रूसी धरती पर 30 किलोमीटर अंदर दाखिल हो चुकी है। यूक्रेन की सेना तेजी से कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट की ओर बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल यूक्रेनी सेना कुर्स्क से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। रूस का टारगेट है कुर्स्क परमाणु संयंत्र को यूक्रेन के कब्जे में जाने से रोकना। इसके लिए 3 लेयर की सुरक्षा घेरा को तैयार किया गया है। परमाणु प्लांट से कुछ किलोमीटर पहले गहरी खाइयां और टी के आकार वाली खंदकें तैयार की गई हैं। इन खंदकों के पास रूस की एलीट फोर्सेस, वैगनर लड़ाके, रमजान कादिरोव की सेना के जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही परमाणु प्लांट के पास पंसीर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी बढ़ा दी गई है ताकि यूक्रेन का कोई ड्रोन या रॉकेट प्लांट के अंदर गिरने से पहले ही नष्ट किया जा सके। और रूस यूक्रेन जंग के बाद अब रुख करते हैं मिडिल ईस्ट का। ईरानी हमले को लेकर इजरायल में अलर्ट है। लेबनान बॉर्डर पर एक्शन मोड में है IDF। इजरायली आसमान में दिखा है अपाचे हेलीकॉप्टर। लेबनान से आ रहे हिजबुल्लाह के ड्रोन को आसमान में नष्ट किया गया है। तो देख सकते हैं आप गोल घेरे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे इस विमान को नष्ट किया गया है। लेबनान से आ रहे हिजबुल्लाह के ड्रोन को आसमान में ही नष्ट किया गया है। इजरायली आसमान में दिखा है अपाचे हेलीकॉप्टर। तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। और लेबनान से जब हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की तो उसे आसमान में ही खत्म कर दिया गया। और देर रात हिजबुल्लाह ने फिर किया इजरायल पर रॉकेट से अटैक। जी हां, पूरे इजरायल में एयर रेड अलर्ट है और रिहायशी इलाकों में रॉकेट गिरा है। तो फिर से ताबड़तोड़ हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल के ऊपर। और अमेरिका ने इजरायल को अलर्ट भी किया है, किसी भी वक्त ईरान कर सकता है हमला। जॉन किर्बी ने कहा है ईरानी ड्रोन और मिसाइल से हमला ईरान कर सकता है। तो देखिए चेतावनी दी जा रही है, सचेत रहने को कहा जा रहा है। जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरान ड्रोन और मिसाइल से हमला कर सकता है। ईरान और उसके समर्थक हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के प्रतिशोध में अगले कुछ घंटों के भीतर इजरायल पर हमला कर सकते हैं। हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने घातक हथियारों को तैनात कर दिया है। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हां, महाप्रलय से पहले चक्रव्यूह तैयार। गैलेंट ने की है अमेरिकी रक्षा मंत्री से बात। यूएस ने गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। यूएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक
ग्रुप तैयार किया गया और यूएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी यहां पर तैनात किया गया है। सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट्स है और अमेरिका ने F-22 लड़ाकू विमान को भी तैनात किया है। यूएसएस जॉर्जिया पनडुब्बी को भी मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया। इजरायली वायुसेना ने सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं और इतना ही नहीं, 14 अगस्त तक ईरान ने जारी किया है नो फ्लाई जोन का ऑर्डर। और एक और बड़ी खबर यह कि ईरान की तैयारी के बाद इसराइल में हड़कंप मच गया है। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। मीटिंग में युद्ध रणनीति पर चर्चा हुई है। सेना को रेडी टू अटैक मोड में रहने को कहा गया है। तो देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ की हाई लेवल मीटिंग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस मीटिंग में आगे की युद्ध रणनीति क्या होनी चाहिए, इसे लेकर के चर्चा हुई है और कहा जा रहा है कि एक सॉलिड प्लान भी तैयार किया गया है। सेना को कहा गया है रेडी टू अटैक मोड में रहने को। आइए और अब आपको बताते हैं, अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो कौन कितना ताकतवर है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दोनों की ताकत की एक तुलना दिखाने जा रहे हैं। इजराइल की बात करें तो यहां पर आर्मी देखिए 6,34,000 की आर्मी है। ईरान के पास 11,80,000 की आर्मी है। बड़ी आर्मी ईरान के पास है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें, इजराइल के पास 580, ईरान के पास 680 ऐसी आर्टिलरी हैं। और एयरक्राफ्ट के मामले में इजराइल 212 और ईरान 551, यानी इजराइल के पास हवाई ताकत ज्यादा नजर आ रही है। फाइटर जेट्स 350 इजराइल के पास और ईरान के पास 320 लड़ाकू विमान हैं इस वक्त। और ट्रांसपोर्ट विमानों की बात करें, इजराइल के पास 12 हैं, ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान हैं। और अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात करें, 146 इजराइल के पास, ईरान के पास 129 अटैक हेलीकॉप्टर इस वक्त मौजूद हैं। टैंकों की संख्या की बात करें, 1370 इजराइल के टैंक हैं, ईरान के पास 1996 टैंक है, यानी कि दोनों की ताकत काफी ज्यादा है। लेकिन ईरान कई मामलों में इजराइल से आगे नजर आ रहा है संख्या की बात करें तो। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं इजराइल गाजा जंग की ओर, जहां बड़ी खबर यह है कि गाजा में इजराइल ने किया है भीषण अटैक और एयर स्ट्राइक से दहला है गाजा। हवाई हमले में कई इमारतों को भी तबाह कर दिया गया है, नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ का दावा है कि हमास के लड़ाकों पर हमला किया गया है। इजरायली सेना के हमले के बाद हमास का काउंटर अटैक। जिया खान यूनिस में इजरायली सेना पर हमला, हमास लड़ाकों ने घात लगाकर किया है अटैक। एक दिन में आईडीएफ पर कई बार हमले हुए हैं। हमास ने हमले का वीडियो जारी किया है। और देखिए, सिनवार के चीफ बनने के बाद फिर से हमास एक्टिव हुआ, जैसा कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से साफ नजर आ रहा है। 2 दिन में इजरायली सेना पर कई हमले हुए हैं। इजरायली सेना ने हमास के कई ठिकानों पर हमले किए। गाजा के कई इलाकों में इजरायली सेना का जवाबी हवाई हमला हुआ है। और खान यूनिस के बाजार में एयर स्ट्राइक की भी तस्वीरें सामने आई। बहुमंजिला इमारतों पर भीषण बमबारी हुई है। 48 घंटे में करीब 160 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं इजरायल के इस काउंटर अटैक में। और अब खबर है देश की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से आक्रोश है। देश में दूसरे दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल। देश भर में सभी ओपीडी सेवाएं बंद हैं। एम्स में सर्जरी के 80% केस फिलहाल नहीं लिए गए। देख सकते हैं आप कि अभी भी कोलकाता में डॉक्टर्स का ये गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज देश भर में सभी ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अपनी मांगों को लेकर के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और सरकार से भी काफी नाराज हैं। और आईएमए की स्वास्थ्य मंत्री से क्या क्या मांगे हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देश भर के अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। पहली मांग तो यह है सुरक्षा को लेकर सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों में पुलिस कैंप और पर्याप्त सुरक्षा हो। बड़े निजी अस्पतालों में भी सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य की जाए। संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य किए जाएं। 25 राज्यों में डॉक्टर्स अस्पतालों पर हमले का कानून अप्रभावी है। और आईएमए की पश्चिम बंगाल सरकार से जो मांग है उसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल मामले की निष्पक्ष गहन जांच की मांग की गई है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, अपराध की विस्तृत जांच हो, महिलाओं और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाए।
जी तो डॉक्टर बेटी के साथ हैवानियत की खबर आई और देश भर में गुस्सा है इसको लेकर। ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या पर आक्रोश है। पूरे देश में हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। दिल्ली के 10 अस्पतालों में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स हैं। सभी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं। कोलकाता में पिछले 5 दिन से हड़ताल पर हैं डॉक्टर और हड़ताल से ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हड़ताल से लाखों मरीज परेशान हैं। शालिनी वाजपेयी हमारे साथ सफदरजंग अस्पताल में इस वक्त अस्पताल से जुड़ चुकी हैं। शालिनी, जानना चाहेंगे आपसे क्या स्थिति है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में। आप मौजूद हैं सफदरजंग में, वहां पर कैसे मेडिकल सेवाएं इस वक्त प्रभावित हुई हैं इस हड़ताल की वजह से? बिल्कुल, अभी बता दूं कि फोडा की तरफ से आह्वान किया गया कि देश भर में की जो भी डॉक्टर्स रेजिडेंट डॉक्टर्स वो आज हड़ताल पर रहेंगे। और राजधानी के अस्पतालों की स्थिति की अगर बात करूं तो मैं इधर सफदरजंग में हूं और यहां पर देखिए अभी फिलहाल लाइन लगी हुई है पर्चे बनवाने के लिए। पेशेंट्स खड़े हुए हैं लेकिन सभी को यहां पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाएगा क्योंकि आज भी रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो ओपीडी सेवाएं हों या फिर ओटी हों वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। वार्ड्स में भी काम नहीं करेंगे, सिर्फ आपातकालीन सेवाएं जो हैं वो चलेंगी। तो कुल मिलाकर ये जो अगर एम्स की बात करूं, सफदरजंग, एलएनजेपी या फिर जीटीबी, सभी जगहों पर आरएमएल, सभी जगहों पर रेजिडेंट डॉक्टर्स काम नहीं करेंगे। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ के डॉक्टर्स भी इनके साथ में है, वो भी काली पट्टी बांध कर काम कर रहे हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, सिर्फ ज़रूरी सेवाएं पर ही होगा। इस वजह से मरीजों को खासा दिक्कत हो रही क्योंकि जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं, कल हमने तमाम लोगों से बात की, उन्होंने बताया कि कैंसर के जिन मरीजों को 2 दिन से लगातार डेट चल रही थी, कल उनको डेट मिली थी, कल वो जब यहाँ पर पहुँचे तो हड़ताल थी जिसकी वजह से उनका इलाज नहीं हो पाया। अब दिक्कत यह है कि अब जो है इलाज जो अगर जिनका आज रुक गया वो फिर अगर हो पाएगा तो फिर 15 अगस्त के बाद हो पाएगा। फिलहाल 2-3-4 दिन का जो ब्रेक है ना, ये मरीजों के लिए बहुत मुश्किल बढ़ा सकता है क्योंकि कल जो बातचीत हुई है स्वास्थ्य मंत्री के साथ वो बातचीत बेनतीजा रही है। इस वजह से हड़ताल, अनिश्चितकाल पर हड़ताल जाने की तैयारी कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर। बिल्कुल शालिनी, मरीजों के सामने ये संकट है इस वक्त और हड़ताल अभी भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया शालिनी आपका इस अपडेट के लिए, इन तस्वीरों। आगे बढ़ते हैं। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। राजस्थान के गंगापुर सिटी में भी भारी बारिश से लोग परेशान हैं। भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए बोट की भी मदद ली जा रही है। पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भी हालात बेहद खराब हैं। करौली के रिहायशी इलाकों में भी कई फीट पानी भर गया है। पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। दिल्ली में 3 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में सैलाब से भारी तबाही मची है। और लगातार हो रही बारिश की वजह से सवाई माधोपुर में नदी नाले उफान पर है। उफनती बनास और गलवा नदियों का पानी सड़कों पर आने से करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क कट चुका है। रणथंभौर सर्किल इलाके में कई फीट पानी भरने से सड़कों पर आवाजाही थम गई है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ जंगल के रास्तों पर भी पानी भरने लगा है। जिले में 1ली से 9वीं क्लास तक स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। राजस्थान में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ आ चुकी है। तस्वीरें गंगापुर सिटी के नौगांव के हैं जहां पिछले कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। गांव के ज्यादातर घरों में पिछले 4 दिनों से पानी भरा हुआ है। पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए बोट की मदद ली जा रही है। बारिश का सिलसिला जारी रहा तो परेशानी और बढ़ सकती है। लगातार बारिश की वजह से पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। तस्वीरें करौली की हैं जहां रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। भारी बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा। लगातार बारिश की वजह से पांचना बांध का जलस्तर भी तेजी से बढ़ने लगा, जिसकी वजह से पांचना बांध के गेट नंबर 2 को खोलकर करीब 2500 क्यूसेक पानी बाहर निकाला गया। करौली में पिछले 7 दिनों से बारिश लगातार हो रही है।
और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान का, जहां एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। पाक अफगान बॉर्डर पर तनाव है। तोकरम इलाके में दोनों देशों की सेना आमने सामने है। पाक अफगान सेना के बीच भारी गोलीबारी की भी खबर है। चेक पोस्ट के निर्माण को लेकर झड़प हुई है। पाक अफगान सीमा पर व्यापार भी स्थगित है। और तोरखम सीमा के पास तालिबान और पाकिस्तान सेना के बीच 48 घंटे से झड़प जारी है। पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार से हमला किया है। तोरखम के पास घर पर गिरा मोर्टार हमले में एक बच्चे समेत 2 महिला की मौत की खबर है। जंग शुरू है पाकिस्तान